हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भाग दूसरा है। इसके पहले भाग में हम जलोढ़ मृदा और लाल पीली मृदा के बारे में हम जान चुके हैं और उसी सीरीज में आज हम काली मृदा और लेटेराइट मृदा के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, ठीक है, या दूसरे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम, उन सभी में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं काली मृदा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि ये जो मृदा कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी इस वीडियो में जो है हम पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि जैसे हम काली मृदा की बात कर रहे हैं, तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कमी है मृदा में, ठीक है, और किस फसलों के लिए उपयोगी है, इन सभी पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं काली मृदा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो है ये भारत का मैप है। ठीक है, इस भारत के मैप में हम ये जानेंगे कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखिए पूरा ये जो क्षेत्र है जिसपे मैं देख आपको सर्कल बना रहा हूँ, ये है ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। तो देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है काली मृदा। तो दोस्तों, जो काली मृदा है ना, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जा रही है, महाराष्ट्र के अधिकतर क्षेत्र में पाई जा रही है, और पूर्वी क्षेत्र राजस्थान का वहाँ भी थोड़ा बहुत पाई जा रही है, और गुजरात क्षेत्र में जो है ये मृदा पाई जा रही है। थोड़ा सा आखिरी आखिरी में जो है, या जब इधर कर्नाटका साइड में आएंगे तो भी इधर थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड क्षेत्र में थोड़ी जगह पे जो है ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैप में इसलिए बताया कि आप एक बार देख लें इसको कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके पहले जो है हम जलोढ़ मृदा की बात कर चुके हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये जलोढ़ मृदा थी। इसके बाद जो ये इसके बाद जो ये है, ये जो है ये पूरी जो है अरुणाचल प्रदेश, ये पूरे लाल मिट्टी है। ठीक है, पर आज हम बात कर रहे हैं काली मृदा की। ठीक है, तो देखिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी व लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो बुंदेलखंड खंड का क्षेत्र है इसे करेल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग। अब कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है इसको हम नीचे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या नाम हैं। तो कभी कपासी मिट्टी या नाम अगर आए तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी भी होती है। ठीक है, और बुंदेलखंड में से करेल भी कहते हैं। अब यहाँ रेगुल शब्द नाम आया है, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो है इसको गलत भी कर देते हैं। तो रेगुर मिट्टी को जलोढ़ मृदा लगा के आते हैं, जबकि उसे कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, पर ये कछारी मिट्टी नहीं है, ये रेगुर मृदा है, जो कि ये काली मिट्टी को ही कहा जाता है। लाबा मृदा भी इसे कहा जाता है। तो हर चीज़ के कुछ अलग अलग नाम है, वो नाम भी आपको या पता होना चाहिए। काली मिट्टी जो है भारत में 15% भाग में पाई जाती है, यानी भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, वह है काली मृदा। ठीक है, सबसे पहले जलोढ़ है, दूसरी नंबर पे लाल पीली आती है, और तीसरे नंबर पे आती है अपनी काली मृदा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। काली मृदा को लावा मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डेक्कन ट्रैप की जो लावा चट्टानों के अपक्षय या टूटने फूटने से जो है ये निर्मित हुई है। ठीक है, अब ये दक्कन ट्रैप क्या है, तो आप जो है इसका वीडियो बना हुआ है दक्कन के पठार के तहत जो है मैंने बताया है, आप वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि बात कर रहे थे काली मृदा की, तो काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के अलावा लावा दक्कन दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अपक्षय मतलब टूटने फूटने से जो है ये मृदा बनी है, इसीलिए इसे लावा मृदा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार पर भी काली मृदा पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, दक्कन का पठार आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वो जो पठार जो है निर्मित कैसे, वो लावा से निर्मित हुआ, तो मिट्टी कैसी है, काली है। और जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो पूरी तरह से जो है काली मिट्टी से ही मतलब काली मिट्टी ही पाई जाती है। दोस्तों, बहुत उपजाऊ है काली मिट्टी, बहुत सारी जो उसकी विशेषताएं हैं जो कि हम इसकी नीचे बात करेंगे। ठीक है, मुख्य तौर पे मैंने बताया, मुख्य तौर पे यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब जो है यहाँ पे काली मृदा का विस्तार, काली मृदा का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, ये विस्तार है पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग तथा गुजरात राज्य में जो है ये
पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम से मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, गुजरात में, दक्षिणी ये राजस्थान में, मालवा का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है, उत्तरी कर्नाटका के, और ये पूरा जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। थोड़े बहुत चीज़ें जो है अलग अलग जगह पे पाई जा सकती हैं, ये थोड़ा सा इस क्षेत्र में जो है पाई जा रही है। ठीक है, ये झारखंड का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से इतने क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम घूमने कहीं भी घूमने मान लीजिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ की मृदा अलग है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कभी भी साउथ साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पीली मृदा पाई जाएगी। ठीक है, काली मृदा नहीं पाई जाती है। अब इससे अनुमान लगाइए कि, और आप ये भी देखिए कि जब पीली मृदा पाई जाती है तो वहाँ का तापमान कैसा है। ठीक है, वहाँ की फसलें कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप घूमने जाते हैं, अगर सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में रखते हैं, तो ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत मतलब आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से सब चीज़ें अपने आप जो है ये आ जाती है। अब जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम बात करें कि अगर हम नॉर्थ में जाएंगे यानी उत्तर साइड जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ के वनस्पति अलग हैं, वहाँ की फसलें अलग हैं। क्यों? क्योंकि उस क्लाइमेट चेंजेस है, मिट्टियाँ वहाँ के चेंजेस है। ठीक है, वहाँ खान पान जो, क्योंकि अब पैदावार उस टाइप की हो रही है तो खान पान भी अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं किसके कारण? मिट्टियों के कारण, वहाँ क्लाइमेट के कारण। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ जो है ये बेसिकली पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, अब इसके अलावा जो है काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वह है तमिलनाडु में। तो उसी प्रकार काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो है काफ़ी, जैसे सीहोर, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, ये पूरा जो है काली मिट्टी से भरा पटा है। यहाँ तक कि भोपाल, विदिशा क्षेत्र भी काली मिट्टी क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो है काली मृदा, जो है काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेइनोज़म मृदा कहा जाता है। ठीक है, काली मृदा का भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर क्या कहा जाता है? चेइनोज़म मृदा कहते हैं। चेइनोज़म मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आप उर्जित जीएस एकेडमी में देखेंगे अभी हाल ही में एक वीक हुआ होगा, काला सागर से यानी जो ब्लैक सी है इस पे स्पेशल वीडियो मैंने जो है बनाया है, तो आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं कि कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं जो कुछ दिनों में जो है जो ग्रेट लेक्स की बात चल रही है, जो अमेरिका में जो 5 लेक हैं, झील हैं, उसे ही ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने कैस्पियन सागर और विक्टोरिया झील, ठीक है, जो कैस्पियन सागर है वो उसका आकार बड़ा होने के कारण उसको सागर कहा है, पर वास्तविकता ये है कि वो एक प्रकार की झील ही है। समुद्र से कनेक्टिविटी उसकी डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार की झील ही है। उसी प्रकार अभी हमने इसके पहले जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिसे विक्टोरिया झील कहा जाता है, ठीक है, 3 राज्यों में मुख्य रूप से है वो, युगांडा, तंजानिया और केन्या में। तो ये भी बहुत बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप की, नील नदी वहीं से निकली हुई है। तो उस पर भी जो है वीडियो बनाया गया है। अभी जो ग्रेट लेक्स है जिसे अमेरिका में है 5 झीलें हैं कहा जाता है, ये भी जो है क्या है, इस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनेगा। तो मैं यहाँ पे काली मिट्टी की बेसिकली बात कर रहा था हम। ठीक है, हम पॉइंट अपने मेन टॉपिक पॉइंट से भटकेंगे नहीं, तो हम बात करते काली मृदा की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेइनोज़म मृदा कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये काला सागर में, यूक्रेन के पास पास पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे काला सागर पर देखेंगे यूक्रेन है, रसिया है, यूक्रेन है, जो अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बस ये वही उसी की चीज़ बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप कभी भी अगर फुर्सत में बैठे हैं तो मैप को जरूर देखते रहें। इससे चीज़ें समझ में आती है कौन सी चीज़, कौन सा देश, कौन सा सागर, कौन सा खाड़ी कहाँ पर है। इससे जो है आपको बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन यहाँ से आप आसानी से जो है अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बैठे हैं कुछ नहीं, तो मैप ही देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट आपके क्लियर होते हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर भी जो है काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। यूक्रेन में बहुत गेहूँ होता है।
ठीक है। यूक्रेन में बहुत गेहूं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक सॉइल है, जिसे भी अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्तर पे चेइनोज़म कहा जाता है, ये यूक्रेन क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके अलावा जो ग्रेट लेक्स है, 5 प्रमुख झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के। कुछ झीलें, ये 5 झीलें अमेरिका में हैं, लेकिन कुछ झीलें ऐसी हैं इन पाँचों में से जो कनाडा के भी पास में, कनाडा के मतलब क्षेत्र में घुस जाती हैं। ठीक है। नदी और झीलों का कोई भी सरहद नहीं होती, वो कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है। नदी चली बह यहाँ रही है भारत में, पहुंच गई पाकिस्तान में। बहुत सारी नदियां हैं, वह इंडिया में रही हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं दूसरे देश में। ठीक है। तो उसी प्रकार झील भी बन के कनाडा में भी जा गई। तो इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे चेरनोइज्म कहा जाता है ब्लैक सॉइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। चलिए अगला देखते हैं। काली मृदा की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी आप पानी डाल देंगे तो पानी पूरा सोख लेगी और जल्दी सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ज़्यादा जल सोख लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो काली मिट्टी है बहुत जल्द चिपचिपी हो जाती है। पानी डालोगे चिपचिपा जाएगी। सपोज मान लीजिए कि काली मिट्टी के आसपास आप हैं कहीं, और आप काली मिट्टी में थोड़ी बारिश हो गई है, आप उसमें से निकल जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में वो पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चिपचिपी बहुत जल्दी चिपक जाती है। ठीक है। तथा सूखने पर वो जैसे ही मिट्टी वो पूरी सूखेगी, जहाँ पे काली मिट्टी है, आप देखेंगे कि सूखने के बाद वो एकदम दरारें पड़ जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है। इसी गुण के कारण मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? ब्लैक सॉइल को, काली मिट्टी को। क्यों? क्योंकि जैसे पानी निकला, सूखी, तो उसमें दरारें पड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये इस खेत की जुताई हो गई है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है काली मिट्टी को। तो इस चीज़ को भी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है, काली मृदा शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अब इस मिट्टी में जो है, मैंने आपको बताया था कि भारत की जो मैक्सिमम मिट्टियां हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की तो कमी होती ही है। तो नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है किसमें? काली मिट्टी में। और मैग्नीशियम, चूना, लौह और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। प्रश्न यही पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम देख लीजिए या एमपी पीसीएस के या दूसरे और क्षेत्र जो राज्य हैं उनके पीसीएस के, उसमें यही पूछे जा रहे हैं कि काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है या किसकी कमी होती है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। और मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ जो है उनकी अधिकता होती है, यानी विशेष तौर पे ये पाए जाते हैं। खाद्यान्नों की दृष्टि से काली मृदा में गेहूं और सोयाबीन काफ़ी उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त यह मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, इसीलिए कपासी मृदा कहा जाता है, जैसा कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो वह है गुजरात में होता है। क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? वो सोयाबीन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब वो कहाँ होता है? पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ काली मृदा पाई जाती है। गेहूँ भी इसी क्षेत्र में होता है सर्वाधिक। आप सीहोर, होशंगाबाद, इनके गेहूँ देख लीजिए, इतने ज़्यादा, इतना अच्छे वैरायटी का इतना अच्छा गेहूँ होता है कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता। ये अलग बात है कि उत्पादन की दृष्टि से हम पंजाब या यूपी की बात करते हैं, लेकिन एक क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूँ इसी क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है और इस सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है। और गेहूँ सर्वाधिक कहाँ होता है? मतलब इसी क्षेत्र में होता है। कपास सर्वाधिक होता है गुजरात में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि कौन सी फल या कौन सी फसल कहाँ पर होती है। ठीक है। या व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं और कहाँ होता है, इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों, ये खाद्यान्न की दृष्टि से काली मृदा बहुत संपन्न मृदा है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मृदा है, ये समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट है तो बहुत फ़ायदेमंद होगा और प्रश्न यहाँ से आएंगे। आराम से अच्छी तरह से जो है कम समय में 2 बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपना नोट स्वयं के बनाएं। मैं नोट्स स्वयं को बनाने पे इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि क्या होता है कि नोट्स जो है ना, खुद के भी बनाने चाहिए। आपको क्या लिखना है, क्या बनाना है और किस तरह से आगे चल के रिवीजन करने में सहायक होगा, ये अगर आप बनाए रहेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा। लेकिन अगर कोई इसे दूसरा बनाएगा तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। ठीक है। तो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपना स्वयं का नोट्स बनाते चलिए जो कि याद रहे। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अगली मिट्टी जो है वो है लेटेराइट मिट्टी।
ठीक है, इसके बारे में भी वही पैमाना रहेगा मेरा, क्या है, कहाँ पाई जाती है, यानी इसका भारत में विस्तार कहाँ कहाँ है। इसके अलावा जो है हम ये भी देख लेंगे कि किस फसल के लिए ये लाभकारी होती है, फ़ायदेमंद होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो निरंतर वीडियो बना रहा हूँ आपको जो है ये मिलते रहे, और शेयर जरूर कीजिएगा। अब सबसे सवाल आता है, काली मिट्टी तो सबने देखी, रेगुर मिट्टी भी देख ली, वही सॉरी दोमट मिट्टी भी सबने देख ली, रेगुर मिट्टी तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। इसके बाद आपने जो है जलोढ़ मृदा भी देख ली, नई जो आप समझिए कि नदी जो बहा के लाती है मिट्टी, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी भी देख ली। अब लेटेराइट मिट्टी कैसे होती है दोस्तों, ये जो है ना आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये बनाने का ही रीज़न ही, ये फोटो लगाने का यहाँ पे रीज़न ही था कि आपको पता रहे कि आखिर इस टाइप की लेटेराइट मृदा होती है। देखिए कंकड़ पत्थर बजरी जैसी दिखती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेकिन इसमें बताऊंगा मैं अभी कौन कौन सी फसलें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी मिट्टी में होती है। ठीक है, तो, तो दोस्तों ये है लेटेराइट मिट्टी। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि एक करके भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए आप लेटेराइट, ये जितनी ये जो है ना, ये मैं पूरा ये कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये क्षेत्र, ये और ये आसाम का क्षेत्र है, थोड़ा सा मेघालय वाला क्षेत्र, शिलोंग वाला क्षेत्र, यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अभी इतना केवल ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है, बाकी जो है मैं अलग से जो है आपको वो बताऊंगा मैं। ठीक है, उस जगह का नाम बताऊंगा मैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र है। इसके अलावा ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा है, ये अरावली वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा जो ये कोस्टल यानी मालाबार वाला क्षेत्र है, ये पूरा तटीय क्षेत्र है। यहाँ ये सेविसराय पहाड़ी है, जो कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये कर्नाटक और ये इनका क्षेत्र है ये। इसके अलावा ये जो उड़ीसा का तट है, ये उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। इसके अलावा ये शिलोंग पठार, और जो ये अलग से एक है ये है आसाम की कुछ पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो लेटेराइट मृदा का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और या गर्मी अधिक या तापमान अधिक होता है, यानी लेटेराइट मिट्टी इन्हीं दोनों परिस्थितियों में निर्माण होती है। ठीक है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक गर्मी या तापमान होता है। अब सोचिए कि जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि इन क्षेत्रों में मालाबार तट में ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ कितनी वर्षा होती है, कितने अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। और इस शिलोंग में, ये मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, और इस तट में भी वर्षा बहुत होती है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी वर्षा होती है, इस क्षेत्र में भी वर्षा होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण की दो परिस्थितियां प्रमुख होती हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और तापमान अधिक हो या गर्मी अधिक हो, तो वहाँ पर क्या पाई जाती है, वहाँ पर पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। अर्थात जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान या भारी वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान, ठीक है, यानी अत्यधिक गर्मी और भारी वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में 3 क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलोंग पठार। ठीक है, अब इन्हीं जो परिस्थितियां हमने पढ़ा, इन्हीं परिस्थितियों में दो प्रमुख इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, ठीक है, मैप में देखिए, पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलोंग का पठार, इन क्षेत्र में जो है विशेष तौर पे जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं। यानी इस तीनों कहने का मतलब है सह्याद्री या पश्चिमी घाट, सह्याद्री या पश्चिमी घाट, ठीक है, तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ी, ठीक है, जो अभी हमने बताया था ना आखिरी में, ये सेविसराय पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में, वहाँ पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा तट पर जो भी हमने दिखाया, झारखंड के राजमहल पहाड़ी पे वो भी हमने दिखाया, और मेघालय की शिलांग पठार और असम की पहाड़ियों पर जो है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ें और क्लियर होंगी जब मैं ये बात करूंगा कि इसमें फसलें कौन कौन सी बोई जाती है, तो आप वो देखेंगे कि वो फसलें उसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, या इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा का क्षेत्र केरल राज्य में है। ठीक है, जो पूरा पट्टी दिखाया था ना मालाबार तट वाला पूरा, उसका क्षेत्र ज़्यादा वहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, क्योंकि दोनों राज्यों में
यहाँ हो गया। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र पाया जाता है क्योंकि दोनों राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। साथ ही विषुवत रेखा के समीप होने के कारण यहाँ तापमान भी जो है उच्च पाया जाता है। मैंने सबसे जो पहली लाइन पढ़ी थी ना कि उच्च तापमान 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उच्च तापमान, ये इसीलिए जो है यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो है अधिक पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च तापमान होता है वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी भारत में 3.7% भाग पे पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी 15% भाग पे पाई जाती है, पर लेटेराइट 3.7% भाग पाई जाती है। जो भारत की चौथी मृदा सर्वाधिक पाई जाने वाली है। पहली जलोढ़, दूसरी लाल पीली, तीसरी काली 15% और लेटेराइट मृदा 3.7%। ठीक है, इसको भी जो है अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी लेटेराइट मिट्टी जलोढ़ मृदा, लाल मृदा और काली मृदा के बाद चौथी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली यानी क्षेत्र में फैली वाली मिट्टी है। ठीक है, लेटेराइट मृदा का रंग ईंट जैसा है तथा ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। देखिए ईंट जैसा ही है, जैसे अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया था। एक बार और देख लीजिए, ये देखिए ऐसा लगता है कि ईंट को तोड़ तोड़ के कर दिया गया है, पकी हुई ईंट को। ठीक है, तो कैसी होती है? लेटेराइट मृदा का रंग ईंट जैसा होता है, ईंट बनाने के सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, अधिक तापमान के कारण, आप सुनिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अधिक तापमान के कारण लेटेराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा सिलिका युक्त तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। सिलिका अधिक वर्षा के कारण बहकर एवं क्षारीय तत्व ह्यूमस के साथ घुलकर नीचे परतों में चले जाते हैं। अतः ऊपर परत में एल्युमिनियम व आयरन के ऑक्साइड होने के कारण यह मृदा लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, एक बार और पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं दूसरा एक पॉइंट पढ़ूंगा जो उसमें आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। यानी तापमान अधिक कारण होने के कारण जो लेटेराइजेशन होता है कि प्रक्रिया के तहत जो सिलिका होती है ना, सिलिका की ऊपरी परत अधिक वर्षा के कारण क्या होती है? बह जाती है। ठीक, मतलब निकल जाती है। ठीक है, और क्या होता है उसके साथ क्षारीय तत्व ह्यूमस के साथ घुलकर नीचे परतों में चले जाते हैं और ऊपरी परत एल्युमिनियम व आयरन के ऑक्साइड होने के कारण यह मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है, ईंट जैसी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, आपको एक बार में जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अधिक वर्षा के कारण क्रम में भीगने सूखने के कारण इस क्षेत्र में जो मिट्टियों से, मतलब अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, भीग रही हैं सूख रही हैं, भीग रही हैं सूख रही हैं, तो क्या होता है इसकी जो सिलिका पदार्थ होता है वो निक्षादन होने लगता है। यानी पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ सिलिका रिसने लगती है और जाके मृदा के अंदर चली जाती है। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब बेसिक एक बार बता देता हूँ मैं आपको, जब अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी सूख रही है, जैसे अधिक वर्षा हो रही है, फिर क्या हो रहा है, बंद हो रही है, तो मिट्टी सूख रही है, भीग रही है, तो उससे क्या हो रहा है, सिलिका निकल रही है। और सिलिका निकलने के कारण क्या हुआ, सिलिका मिट्टियों में सिलिका का निष्पादन हो गया। ठीक है, धीरे धीरे निकल रही है, ठीक है, वर्षा के पानी के साथ वो धीरे धीरे रिस रही है और जाके मिट्टी में मिल रही है। ठीक है, और अंदर चली जा रही है। यानी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है सिलिका के निक्षादन यानी ब्लीचिंग के कारण जो है हुआ है। ठीक है, मतलब उसका सिलिका जो है निकल के मिट्टी के अंदर घुस रही है और इससे क्या हो रहा है, वो सिलिका मतलब लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो है कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लोहे के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कारण से लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लोहे के ऑक्साइड लोहे के कारण लेटेराइट मिट्टी लाल होता है। ठीक है, इसके बाद लेटेराइट मिट्टी अनउपजाऊ मृदा है। अनउपजाऊ मृदा है कहने का मतलब इसमें खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई जाती, बल्कि इसमें व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो व्यापारिक फसलें कौन सी होती हैं? जो खाद्यान्न के अलावा फसलें होती हैं व्यापारिक कहलाती हैं, जैसे गन्ना, कॉफ़ी, चाय। ठीक है, ये सब क्या कहलाती? कहवा, सिनकोना, ये सब क्या है? ये सब व्यापारिक फसलें हैं, तो ये उगाई जाती हैं ऐसी मिट्टी में, लेटेराइट में। अनउपजाऊ फसल है, खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है लेटेराइट मिट्टी में बागानी कृषि। ठीक है,
बागानी कृषि यानी चाय, काफ़ी, मसाला, सिनकोना उगाया जाता है। यानी यह मृदा रबड़ और काफ़ी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज, मसालों की कृषि की जाती है। अब देखिए, जो मैंने बताया है आपको, जिन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, केरल का क्षेत्र हो, ठीक है, या मेघालय शिलोंग पठार हो, या असम में चाय पाई जाती है, तमिलनाडु के सेवी सराय वाला क्षेत्र हो जाए, यहाँ सबतर क्या पाया जाता है, यहाँ पे यही चीज़ें उगाई जाती हैं। मसाले, अनाज, सॉरी, रबड़, सिनकोना, कहवा, रबड़ का बहुत बड़ा उत्पादन कर्नाटका है, वहाँ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसी मिट्टी में जो है उगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार भारत में लेटराइट मृदा उपयुक्त व्यावसायिक एवं वाणिज्य फसलों के उत्पादन की दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी है। यानी व्यावसायिक और वाणिज्यिक जो फसलें होती हैं, उत्पादन लेटराइट मिट्टी में होती है। इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए। हर मिट्टी की अपनी अपनी एक प्रमुख तौर पे जो है उत्पादन की क्षमता होती है। तो लेटराइट मिट्टी में सारी चीज़ें जो है व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं: चाय, काफ़ी, मसाले, सिनकोना, ठीक है, मोटे अनाज, और ये मसालों की जो कृषि इसी में की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है काली मृदा और लेटेराइट मृदा, ठीक है, यानी ब्लैक सॉइल और लेटेराइट जो मृदा, ठीक है, ये जो है क्या हुआ, ये दो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक थे, समाप्त हुए। ये भाग दूसरा है भारत में मिट्टियों का। इसके बाद अब एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें जितनी बची हुई है मिट्टियाँ, वो सारी जो हम जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो हम 4 मिट्टियाँ पढ़ चुके हैं और आगे अभी 4 मिट्टियाँ भी और पढ़ेंगे, और जल्दी से ये जो है टॉपिक जो है भारत में मिट्टियों का समाप्त होगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ कि आप एक लाइक जो है, इतनी मेहनत का एक लाइक जो है ज़रूर करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। अपने ग्रुप में ज़्यादा से शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। बहुत जल्द अब मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।